अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। सबसे पहले जी सबको ईद उल ज़ुहा की बड़ी बड़ी ईद और बड़ी बड़ी ईद मुबारक। अस्सी नूं वड्डी ईद की ईद है, कुर्बानी वाली ईद। तो यहाँ पे तो कुर्बानी का कोई ऐसा सीन नहीं है, होता है लेकिन बड़ी बड़ी दूर सारा सारा दिन फिर गुजर उधर रहना पड़ता है जहाँ कुर्बानी होती है। तो बेस्ट ये होता है कि आप पाकिस्तान में कुर्बानी दें, वहाँ पैसे भेजें। फैमिली अगर है तो फिर तो क्या ही बात है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं मीठा बनाने लगी थी एक दिन की पहले के बाद, पहले ब्लीच की है, कलर की है। तो अब मैं ना आ गई हूँ वापस किचन में। देसी घी डाला है मैंने और सेवियाँ लिया, सेवियाँ सवियाँ जो भी आप कहते हैं। मेरे पास ये वाली पड़ी थी कलरफुल 7 रंगियाँ। तो उसी नॉर्मल सेवियाँ पा के ना मैं 1 कप लिए, इसको अच्छी तरह भूना है। जैसे इसका कलर चेंज हो, 1.5 kg मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया है। बस उसको पकाते जाना है जब तक ये गले ना और मिक्स ना हो, जिसकी ज़रा थिक जो होती है ना इस तरह की हो जाए ना। तो बस ये ना देसी घी डाल के उसका कलर कलर पीला पीला आ गया। अच्छा, पाकिस्तान ना हमारे घर में ना गाय भी होती थी और भैंस भी होती थी हमारे घर में, मतलब हमारे घरों में। लेकिन हम ना गाय का दूध नहीं पीते थे, भैंस का पीते थे, क्योंकि गाय का दूध ना पीला पीला हो जाता है और मक्खन भी पीला पीला होता है। तो हम, मेरे अब्बू को पता था बच्चे गाय का दूध नहीं पीते, तो हमने गाय लाने छोड़ दी, उन्होंने भैंसें ही लानी शुरू कर दी। गाय ख़त्म ही कर दी हमारे घर में। तो अब जब से यहाँ आए ना, तो जब भी मैं वो दूध यूज़ करती हूँ या उसका मक्खन पीला पीला बनता है, तो मुझे बड़ा वो याद आता है कि मैं क्या अब्बू जी सी ना साढ़े नाल पता से इन्होंने पसंद नहीं आया, तो उन्होंने गावां लियाने बंद करतियां सी, मझां लियाने शुरू करतियां सी हैं। लेकिन हुण इत्थे मजबूरी, इत्थे कोई गां नहीं कोई मझ नहीं, बस दुद्ध होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया, वनीला का उसका जो schmack है वो लिया। 2 चम्मच डाल के उसको मैंने मिक्स करके साइड पे रख लिया है। अभी इसके अंदर इसको मिक्स करूँगी दूध डाल के, तो बाद में इसके अंदर जाएगी चीनी। बस इसको क्या कहते हैं मीठा। ईद पे ना मैं नॉर्मल सुबह उठ के ना बॉयल करके सेवियाँ और ऊपर शक्कर दही डालती, वो सिर्फ मैं खाती हूँ। ये मैं बनाती हूँ जैसे हम लोगों ने ना ईद करते हैं इकट्ठे, तो हाल वगैरह लेते हैं वहाँ पे लेके जाने के लिए। तो मुझे यही होता है कोई ऐसी चीज़ लेके जो सब शौक से खा लें और मीठा भी हो और टेस्ट भी हो और इसके अंदर ना कोई डिफरेंट हो जाए। तो मैं ये रात को बना रही थी, ये मुझे ठंडा यख वाला चाहिए था। अभी इसके अंदर मैंने मिल्क डाला है और साथ मैंने डाले इसके मेवे जात, जो भी आपके पास है वो आप डाल। बस उसको मीडियम पे करके ना उसको पकाते जाना है और हिलाते जाना है। और उसके बाद मैंने जो पाउडर है ना वो जो मिक्स करके रखा है वो डालूंगी, ताकि थोड़ा थिक हो जाए। चम्मच लगाते जाना, जैसे आपने इसको डाला ना उसके साथ चम्मच लगाते जाना। मैंने चम्मच भैन भरों ने मंगूते रखे सी हैं, मैं बस वो मसरूफ से कि मैं इनू बस पूरे नू पा लवां। लेकिन जैसे मैंने चम्मच लाया, मुझे लगता है जल्दी जल्दी हो रहा है। मैं बस फ़ौरन से आग और हल्की की और इसको मैं पकाती गई हूँ, ताकि बहुत है। इसको मुझे पतला पतला चाहिए, मुझे गाढ़ा नहीं चाहिए था ना। ठंडा हो के तब पता और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता। अभी इसको मैं बाउल में डाल के ना इसको मैं थोड़ा सा बाहर रखूँगी, फिर मैं फ्रिज में रखूँगी। जब ठंडा हो जाएगा ना, तो फिर मैं बाद में इसके अंदर जो बाकी चीज़ें ऐड करनी वो मैं डालूँगी। तो मैं अभी ऊपर आ गई हूँ अपने कमरे में। मैंने कहा इनके ईद के कपड़े जो है ना वो सारे प्रेस कर लूँ। ये खादी का सूट है, मैंने दिखाया था आप लोगों को, जो मेरा शॉपिंग हॉल, अगर नहीं किसी ने देखा तो वहाँ पे जाके देख ले। इसके साथ खुला सा ट्राउज़र है और ये मेरा है, ये सना सफीनाज का है। 3 पीस है मेरे पास। शर्ट मैंने इस्त्री कर ली है ब्लू, इसके साथ दुपट्टा और सेम इसके साथ ट्राउज़र है। बाकी आपको पता है आफिया भी मैंने दिखाया हुआ है। वो खादी के जो मैंने मंगवाए थे वो इसी वजह से मंगवाए थे कि अगर गर्मी होगी तो आराम से ये बच्चे जो ना पहन सकते हैं, गर्मी नहीं लगती। तो ये बड़े स्टाइलिश हैं बच्चों के लिए ना। खादी सबसे बेस्ट मुझे लगता है, इसलिए क्योंकि उनके कट बहुत अच्छा होता है। शर्ट्स का, ट्राउज़र का, अगर खुले भी लेने फिर भी मतलब बेल बॉटम लेने हैं या गरारा लेना, शरारा लेना, जो भी, इनके मुझे ना ट्राउज़र वगैरह बहुत पसंद आते हैं। तो चलें जी वापस, अब सुबह हो गई है। तो सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले जो खीर है ना वो बाहर निकाली है और फ्रूट्स मैंने काट के रखे हुए थे। इसके अंदर जो भी आपको पसंद है वो आपने फ्रूट्स बारीक बारीक काटने और बस इसको अंदर ऐड करना है। मेरे पास है अंगूर है, कीवी है, सेब है और केला है। बस इनको मिक्स करके इनको फिर मैं दोबारा वापस फ्रिज में रख दूँगी फूलें लगा के। जब हाल में जाएंगे तो फिर मैं इसको निकाल के लेके जाऊँगी। ये देखें ना, अभी मैं इसको मिक्स करने लगी तो और थोड़ा सा मुझे लगा ये ज़्यादा गाढ़ा हो गया, लेकिन फिर मैंने ना थोड़ा सा दूध और डाल दिया था, ठंडा दूध ना डाल दिया, तो फिर ये बड़ा आराम से जितना मुझे चाहिए तो उतना पतला हो गया था। क्योंकि चीनी मैंने ना टेस्ट किया, थोड़ा सा मुझे लगा मीठा ज़्यादा है, तो फिर मैंने दूध और डाल दिया। मैंने कहा पतला हो, ये पतला पतला ही तरह अच्छा लगता है, बहुत गाढ़ा। अगर इसके ऊपर आइसक्रीम डाल के आप खाएं ना साथ ऊपर रूह अफ़ज़ा, क्या मज़ा कल मिला इसका टेस्ट ऐसे ही है, सच्ची बात, इसका टेस्ट ऐसे ही था। तो यहाँ पे अब तैयारी शुरू हो चुकी है, चीज़ों की पैकिंग कर रही है।
चावल शावल रोस्ट वगैरह मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैं अभी जाके हाल में आपको दिखा देती हूँ। तो बस ये मैंने लिया था एक्शन मार्केट से, कूल बॉक्स है, लेकिन इसके अंदर मैंने कुछ और ही चीज़ें डाली हुई हैं, सारी चाय की चीज़ें हैं, जो भी बर्तन शर्तन साथ ला के जो मैंने हाल हम लिया है ना, उस किचन में सारा कुछ ऐड है। लेकिन अगर आपने चीज़ें यूज़ करनी है तो आपको धो के वापस रखनी पड़ती, तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ें लेके जाए जो हमें धोनी ना पड़े। तो क्या कहते हैं, हम अपनी लेके जाए और गंदी भी ना, गंदी हूँ भी तो घर आके वाश कर ले, उनका इतना काम ना करना पड़े। जूते मैंने पहन लिए हैं, गार्डन की तरफ से सारा कुछ सामान निकाल के रख दिया था। मैं अब ऊपर से जा रही हूँ ताकि मैं लाग लगा के ऊपर से वापस आऊँ, तो उतनी देर में ये सामान जो ना सारा एक दफ़ा ही गाड़ी में रखा जाए। वाह के ना काम कर के ना ईद ना माशाल्लाह बच्चों की ईद वड्डियां दी ते नीरी थकावट ही डबल काम करना पैंदा है। खाना बनाओ, हाल में जाओ, तो नॉर्मल तो ना ये जो वैदर है ना ग्रिल वाला था, बस ग्रिल भी लै लेंदे, उत्थे भी इन्हां दी भड़ास ही पैनी सी गर्मी दी। तो खैर अल्लाह ताला जो करदा बेहतर करदा है। गाड़ी में बैठते हैं, बच्चे बैठ गए हैं, लुकमान बेचारा उन्हीं गया हुआ है, उसने अभी 4 बजे आना है वापस, फिर वो आएगा। आ गए सारे समान सारा ले आए हो, भूल तो नहीं गए है ना? मेरी मेहनत पानी फिर दे वेख ला, मेरी खीर ले आए। चलो चलो जी, चलें जी। बिल्कुल इस दफ़ा ना हम लोगों ने इंतज़ाम किया था, बड़े खुश हो रहे थे जब से हम लोग हम जर्मनी में आए ना, ये फ़र्स्ट टाइम हम लोगों ने अपनी तरफ इंतज़ाम किया। बच्चे एडे हैप्पी कि ना सफ़र नहीं करना पड़ना, नहीं तो हर दफ़ा ईद ना घंटा घंटा 2-2 घंटे हम सफ़र करते थे फिर हम पहुँचते थे। लेकिन अब इस दफ़ा हमारी तरफ है तो सब इधर आएँगे, तो शुक्र अल्लाह का, बड़ा मज़ा आया। हाल भी इतना अच्छा था, अभी मैं दिखाती हूँ। सबसे बेस्ट इसका ये था, इसका बड़ा सा सारा सेन था और छत थी हाफ पे, छत ही हाफ था ओपन, और गेट सारा दिन खुला रहा, इतनी हवा क्रॉस होती रही, इतना मज़ा आया। देखिए ये सामने भी में ना, ये देखिए सामने बिल्कुल हाफ जो है ना ऊपर बरामदा से बना, हाफ जो है यहाँ पे हमने सीटें कुर्सियाँ वगैरह रख के सारा दिन यहाँ पे बैठे रहे। तो अंदर चलते हैं, ये इसके तकरीबन ये मेन है। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे भी जैसे जिनकी बहुत ज़्यादा फैमिली होती है ना, वो ऐसे इंतज़ाम करके ना आराम से ईद कर सकते हैं। तो अभी मैं किचन में जाती हूँ, किचन का जो है ना वहाँ पे मेज़ कुर्सियाँ बहुत ने, हर जगह पे मेज़ कुर्सियाँ, टेबल उन्होंने रखा था बड़ा सा, 7 चेयर्स वगैरह थी। बच्चे वो सीधी कर रहे, क्योंकि हम मेज़बान थे तो हमें ये था हम पहले पहुँचे, ये ना कोई मेहमान पहुँच जाए तो अच्छा नहीं लगता ना। यहाँ पे हमने खाने का इंतज़ाम करना था, यहाँ पे टेबल बुफे टाइप इस तरह का हम देख रहे थे कि ऐसे कोई मैनेज करते हैं। बाहर वाला जो एरिया वो भी खाने में ही यूज़ होना है, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अफराद होती हैं, 6 फैमिलियाँ थी हमारी ना। तो बाहर जो मेन है जहाँ मैं बरामदा वगैरह कह रही हूँ, ये वाला हिस्सा इतना प्यारा है, हम इतने छाँव में बैठे रहे। और ये फ़ान माशाल्लाह, फ़ान ने बहुत काम किया। आज मैं फ़ान को आते जाते शाबाश दी थी। यहाँ पे भी हमने खाने का इंतज़ाम किया है, और यहाँ पे मुझे तो जो मर्द हज़रात है वो बैठ जाएंगे, और यहाँ पे अंदर जो ना औरतें बैठ जाएंगी, और सामने जो मेज़ लगाए वहाँ पे हम खाना रख लेंगे, और बाहर जो अफान सब सेट कर रहा है वहाँ पे सारा बच्चा पार्टी बैठेगी। तो भाई यहाँ पे 3 बास्केट पड़ी हुई थी, पता नहीं उन्होंने क्यों रखी थी। मैंने कहा हाय साढ़े होने के अंदर आटा चौल पा के रख देना से। मेरे मियाँ ने फटाफट बैग निकाले और उनको मुल के लिए रख दिए, कि जो भी सारे कमरे में रख देते हैं, और कूड़ा क्रिकेट जो भी डाला ना बच्चे इसमें डालते जाएंगे, ये भी बड़ा ज़रूरी है ना, बाद में खुद ही साफ़ करना है, तो हम पहले इंतज़ाम कर रहे थे। तो खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो चुकी हैं फैमिलीज़। अभी तो बच्चे बस ये सेट कर रहे हैं, तो हम लोग अंदर सेट कर रहे हैं दोनों। तो बस जैसे जैसे फैमिली आ रही वैसे वैसे हम खाना बाहर निकालते जा रहे हैं, साथ साथ गर्म भी करते जा रहे हैं, क्योंकि चूल्हा किचन वगैरह सारा कुछ अंदर है। खाना हम घर से सब बना के लेके आए हैं, बस ये है कि यहाँ पे हमने गर्म करना था। तो अभी बुफे की टेबल पे हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे जो भी गोश्त 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 तो नज़र आए, क्योंकि गोश्त वाली ईद है, तो गोश्त गोश्त ही बना के लिया। सानू ऐसे बच्चे है ना कहने मम्मा गोश्त वाली ईद है, लाके बच्चे ने कोई नहीं जे खाना खूना। लेकिन शुरू में तो इतनी ज़्यादा भूख लगी होती, सारे माशाल्लाह थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करें। हमारा खाना इतना बच गया था ना, इतना बच गया था माशाल्लाह माशाल्लाह। और सब ने 2 दफ़ा खाना खाया है, पेट भर के खाना खाया, लेकिन काफ़ी बरकत थी खाने में। तो यहाँ पे रोस्ट वगैरह हाफ अभी हम ओवन में डाल के आए हैं, तो मैंने कहा था ये इकट्ठा ही लेके जाएंगे तो फिर वो ना ठंडा हो जाता है। तो यहाँ सैलड वगैरह योगर्ट वगैरह सारा कुछ पड़ा हुआ है। तो बस उसके बाद मीठा आ गया था, मीठे की मैं वीडियो बनाना भूल ही गई। मीठे में थी 2 बोल थी रसमलाई थी,
اور ساتھ جو میں بنا کے لے کے تھی وہ تھی کھیر تھی، سویاں تھی میٹھی والی، اور یہ دیکھیں کیا حال، اور ساتھ وہ پتہ نہیں کیا بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اور میں لیٹ پہنچی ہوں ہے اور سارا ختم ہو گیا، لیکن میں نے کھایا ضرور ہے، آپ کے ساتھ تھوڑا کم شیئر کیا ہے۔ تو یہاں پہ میرے میاں آج چائے کی ڈیوٹی دے رہے ہیں، کرے میں چائے بناتا ہوں، تو یہ جو ہے نا یہ بھی کوکیز بنا کے لے کے آئے تھے، کوئی خاص بندہ لے کے آیا تھا، تبھی ہم چائے پی رہے ہیں سارے، ماشاءاللہ بڑا ہی مزہ آیا سارا دن۔ تو سب کا بہت شکریہ، کل آؤں گی، اللہ حافظ۔